जब उन्हें कोई चीज नहीं ना मिलती, कोई काम करने को नहीं मिलता, तो ये फिर प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं। कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नजर नहीं आता जो सच पर मबनी बातें करे, जिसने वाकई में तारीफ पढ़ी हो। इस्लामी मालिक को खासकर ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ कोई बोलेगा, उनकी इकोनॉमी भी गिरेगी, उनको डीफेम भी मिलेगा, ठीक है, और वो जलील भी होंगे। ये दरअसल वो प्रॉक्सीज हैं जो इंडियन मफादात के लिए काम करते हैं और इस्लामी मालिक को खासकर ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन साजिशों को पकड़ा गया, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि जो यूएई की गवर्नमेंट है वो इसकी तय तक जाएगी कि ये दरअसल प्रॉक्सीज इनको पीछे हैंडल कर रहा था, कौन इसको हैंडल कर रहा था, क्योंकि इनकी पीछे जड़ तक इसलिए पहुंचना जरूरी है क्योंकि इस खित्ते में बदअमनी फैलाने में, दहशत और वहशत फैलाने में और जो स्टेट टेरर है वो फैलाने में इंडिया इस वक्त सबसे आगे है और वो मुख्तलिफ ममालिक को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों को पकड़ा गया, लेकिन इसकी तय तक जाना चाहिए कि और दुनिया को जो देखना चाहिए कि मोदी सरकार दूसरे जो ममालिक हैं उनमें किस हवाले से वो साजिशें कर रहे हैं। कनाडा जैसे मुल्क में उन्होंने सिख रहनुमाओं को मरवाया, अमेरिका जैसे मुल्क में उन्होंने साजिशें की कि लोगों को मरवाने की उन्होंने कोशिश की। तो ये एक पूरी प्रॉक्सीज है जो इंडिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही हैं और इसकी तय तक जाना चाहिए। और दूसरे ममालिक में भी अब जो इंडियन शहरी हैं उनको वॉच करना चाहिए, उनको वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए कि कहीं वो भी इंडियन प्रॉक्सीज के तौर पर उन ममालिक को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपना किरदार तो अदा नहीं कर रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है और इंडिया की इस दहशत और वहशत को अब दुनिया को रोकना चाहिए। उनको सिर्फ इस चीज की तकलीफ है कि भाई अगर कोई बंदा सच बोल दे, ठीक है, उनसे पहली बात तो ये सच बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ वो जो प्रोपोगेंडा करते हैं, ठीक है, उनको हर चीज से तकलीफ है। अब उनको पता है कि अगर उनके खिलाफ कोई बोलेगा, उनकी इकोनॉमी भी गिरेगी, उनको डीफेम भी मिलेगा, ठीक है, और वो जलील भी होंगे। जलील होंगे क्या, वो पहले से ही जलील है ना, उनको कुछ आता है करना, ठीक है। अगर कोई बंदा सच बोल रहा है वो उसको पकड़ के अंदर कर देंगे। जो बंदा उनके खिलाफ में, मतलब जो सच खिलाफ वर्जी में बोलता है, उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। उनको सिर्फ इस चीज से तकलीफ है कि जो पाकिस्तान के साथ है या मुस्लिम ममालिक के साथ है, उन्होंने उसका काम खराब करना है। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग लगी हुई थी पहले, उसके बाद अब ये ईरान की लगी है, इसराइल की लगी हुई है। उनको इस चीज से भी तकलीफ है कि पाकिस्तानी, अब उन्होंने देखे, बेशक वो अफगानिस्तान वाले हैं तो मुसलमान, ठीक है, अब वो मुसलमान है, उन्होंने क्या किया जी, उनको अपनी साइड पे कर लिया। सिर्फ उन्होंने ये करना है कि भाईजान जो खिलाफ है पाकिस्तान के उसको अपनी साइड पे कर लेंगे और जो पाकिस्तान की सपोर्ट में बोलेंगे उनको वो पकड़ के अंदर कर देंगे। सर ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये रेगुलर काम है उनका। जब उन्हें कोई चीज नहीं ना मिलती, कोई काम करने को नहीं मिलता, तो ये फिर प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं। ये कोई फेक न्यूज निकाल ली, कभी पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, जो भी मुस्लिम मुल्क है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो लाजमी निकालेगा भारत। देखिए जी, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, सब जानते हैं पाकिस्तान की, इंडिया के मुल्क की क्या सूरत हाल है, ओवरऑल ग्लोबली क्या सिचुएशन चल रही है। मुझे लग रहा है कि भारत ने सोचा कि जी बहती गंगा में मैं भी हाथ धो, जहाँ पे अमेरिका, इजराइल और ईरान का मसला चल रहा है, मैं भी थोड़ा सा जो है ना प्रोपेगेंडा फैला दूं। और इन्फ्लुएंसर्स, मैं भारत के इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं तो टू बी रियली ऑनेस्ट, 3-4 इन्फ्लुएंसर, जिसमें ध्रुव राठी है, उसके बाद एक और है, मैं उनको सुनती हूँ। उन 4-5 लोगों के अलावा ना मुझे कोई ऐसा वहाँ पे यूट्यूबर, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नजर नहीं आता जो सच पर मबनी बातें करे, जिसने वाकई में तारीख पढ़ी हो। तो मुझे ये लगता है कि भारत का हमेशा से शुरू से ये काम रहा है कि उसने हमेशा एक फॉल्स एविडेंस देकर, एक फाउल बात करके बाकी तमाम ममालिक को डिस्टर्ब किया, और अभी भी यही हो रहा है।